तो ये चलो, ये मजाक तो नहीं चल रहा है? बताइए, इतने सारे फौजी जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आज पूरी दुनिया में डंका बजता है इंडियन आर्मी के नाम। सरकार ये बता दे, एक भूतपूर्व सैनिक जवानों का हाथ और पांव मिट्टी का है और उन अफसरों का हाथ और पांव सोने का। मैं उन वीर नारियों की आवाज उठाता हूँ जिनके हस्बैंड 36 साल हो गए। बता रहे हैं, उसको सुनकर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सरहद पर खड़े रहते हैं। बस अंतर इतना है कि आज वर्दी नहीं पहनी है। इंडियन आर्मी एक ऐसी आर्मी है, साहब लोग, आप लोग हैं, चलती गोली के सामने में दौड़ जाता है इंडियन आर्मी। बस आते से भी है या जनता को भी बताना चाहते हैं, सारे को, सबसे, नेताओं से और उन अफसरों से अच्छो। अगर विपक्ष गलत करेगा, विपक्ष के सामने पक्ष करेगा, पक्ष के सामने सवाना चाहता हूँ। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? जंतर मंतर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हमारी सारी फौज। यहाँ के क्या कुछ लेकिन आई है नेशनल पिलर, देश की आवाज। लगातार धरने अलग अलग मुद्दों को लेकर के हो रहे हैं और आज पूर्व सैनिक यहाँ पे खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर के। आज का दिन ये कैसा लग रहा है कि वाकई कल भी इस तरीके से यहाँ पर पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए, जगह जगह अलग अलग राज्यों से आए और अभी भी यहीं पर ही है। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले टिप्पणी पे, ये सारी बातों पे मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन सारी बातों को मैं कंटिन्यू आगे ऐड भी करूंगा, लेकिन आप मुझे 3 से 4 मिनट दीजिएगा। मैं आपको कुछ सारे बातों से अवगत कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं उन सारे फौजियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हमारी सारी फौजी, एक सर्विसमैन अपने मुद्दे को लेके एक बार इस मंच पे आया, दिल्ली में पहुंचे, जो कि 2,500 किलोमीटर चल के आए यहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ दुख के साथ में कहना पड़ रही है इस मीडिया के, नेशनल मीडिया की, जो वो मीडिया आज हमें कवर नहीं कर रही है। और वही मीडिया 26 जनवरी के दिन बोलती है कि मैं फौज के साथ में हूँ, ये देशभक्ति वो देशभक्ति चिल्ला चिल्ला के स्टूडियो में बोलती है। वो मीडिया से मैं आवाज उठाना चाहता हूँ। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे जंतर मंतर पे? मतलब सबसे पहला सवाल आपका पत्रकारों से है, मीडिया कर्मियों से है। हाँ, एकदम बिल्कुल। सबसे पहले मैं पूछना, जब यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं हम लोग, तो फिर क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि कुछ तो कोई तो आ रहा है ना। देखिए, कोई आ रहा है। सबसे पहले तो ये चलो, ये मजाक तो नहीं चल रहा है? बताइए, इतने सारे फौजी जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आज पूरी दुनिया में डंका बजता है इंडियन आर्मी के नाम पे। अभी आप देखे होंगे, भूकंप हुआ होगा, वहां हमारी फौज गई और लोग किस तरीके से सराहना कर रही है। और ऐसी इंडियन आर्मी के कुछ अगर कमियां है, कुछ दिक्कत है, तो क्या वो मीडिया हमारी आवाज नहीं बन सकती है? क्या सरकार यहाँ पर खड़े हैं हम लोग, देखिए आप खड़े हैं, मैं मानता हूँ, कुछ मीडिया को धन्यवाद भी देता हूँ, जो कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया की बात करता हूँ, जिनको धन्यवाद देता हूँ जो हमारी मीडिया को, हमारी इस मुद्दा को उठा रही है। जैसे किसान आंदोलन की बात करता हूँ, किसान आंदोलन में भी नेशनल मीडिया स्टार्टिंग में नहीं आई थी। आप लोगों का थैंक्स, देखिए उस आंदोलन को आप लोगों ने उजागर किया और बाद में वो मीडिया आई। देखना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, तीनों की तीनों यहाँ होनी चाहिए आपके मुद्दे उठाने के लिए। एकदम होनी चाहिए, क्योंकि संविधान, इस भारत में ये मीडिया जो है चौथी स्तंभ है। ये मीडिया निष्पक्ष काम करनी चाहिए, किसी एक के इशारा पे नहीं काम करनी चाहिए। कई एक सारे दोस्त मेरे मीडिया कर्मी में हैं, जिनसे मैं डायरेक्ट बात करता हूं, वो मुझे बोलते हैं बिरजेश जी आप आइए, दूसरे मैटर पे मैं आपको पूरे दिन टेलीकास्ट कराता हूं, लेकिन इस मुद्दे पे मैं अभी आपको कवर नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये कहाँ की, ये किसके दबाव में मीडिया काम कर रही है? आपने मीडिया कर्मियों को लेकर के जो आपके दिल में दबाव बैठा था वो बताया, पर फिलहाल मैं आपके मुद्दे से जुड़ी हुई बात करना चाहती हूँ। वजह क्या मानते हैं? सरकार पर विश्वास आपको क्यों नहीं है? कितना लॉन्ग टर्म हो गया है जो अब विश्वास खत्म हो चुका? देखिए मैं दोनों बताता हूँ, एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ, डाटा के साथ में बताऊंगा। देखिए, सरकार पे पहली बड़ी बात जो OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, जो 40 साल का एक दिन का मुद्दा नहीं है, सरकार ने हमको दिया, उसके लिए थैंक्स, बहुत लंबे से उसके सरकार को थैंक्स। लेकिन सरकार को जो इनपुट दिया गया, मतलब अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, क्यों नहीं धन्यवाद देंगे? मैं पक्ष को भी विपक्ष को भी, हम फौजी कोई किसी पार्टी से नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जब सवाल आएगा तो अच्छी चीजें होंगी वो भी बताई जाएगी, जो बुरी वही बताई जाएगी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर विपक्ष गलत करेगा, विपक्ष के सामने पक्ष करेगा, पक्ष के सामने सवाल उठाएंगे। अब 1 रैंक 1 पेंशन में जो भी संगतियां पाई गई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि 7.5 लाख वीर नारी, ठीक है, हम एक बार 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूं कि मेरी 2000 पेंशन कम कर दो, मैं हंसते हंसते दे दूंगा। लेकिन मैं उन वीर नारियों की आवाज उठाता हूं जिनके हस्बैंड 36 साल हो गए
जो वीर नारी अपनी जिंदगी 10 से 15,000 रुपए में गुजार रहे हैं, आज उनके जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हीं को पता है किस तरीके से। मैं जा के एक लोगों से जाके बात करता हूँ, बोलता आई, मैं आई करके बोलता हूँ आई चलो हम आपको सहयोग करती हो, लेकिन उनकी जब विवाह सुनेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ, शायद ऑपरेशन पवन हुआ था, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ। उस समय में हमारी दिमाग में चलता है हम गलत कर रहे हैं, हम गलत करें क्यों नहीं लड़ रहे हैं, और वही उसी का डिसीजन है जो कि आज यहाँ हम लोग हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंसेस समझिए, डिफरेंसेस समझिए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए पहले बोला था 4-5 मिनट मुझे टाइम दीजिए। डिफरेंसेस समझिए, जो कि एक बात बताइए, पूरी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी चेक कर लीजिए, कहीं पे भी सेना में जो कोई देश के लिए कुर्बानी देता है उसमें भेदभाव नहीं है। वर्ल्ड की छोड़ दीजिए, इंडिया में भी अगर कोई बस में हादसा हो जाता है तो समान सरकार बोलती है कि 3-3 लाख रुपया मुआवजा दे दीजिए। उसमें नहीं देखा जाता है कौन अफसर था, कौन जवान था, कोई अपर था, कोई लोअर था, लेकिन बराबर दिया जाता है। लेकिन इस सेना में आप बताइए जो कि ऑफिसर्स के वीर नारियां, अगर उनके हस्बैंड 3 साल 4 साल 5 साल करके अगर वो शहीद होते हैं तो उनको मिलता है 70 से 80 हजार रुपया डिसेबिलिटी पेंशन या पेंशन। लेकिन हमारे जेसीओ साहबान और जवान साहबान के जो वीर नारी है उनको मिलता है, सबसे आगे रहते हैं, उनको मिलता है 10,000 15,000। ये लड़ाई, पहली लड़ाई ये है। अब दूसरी लड़ाई आप अफसरशाही मान रहे हैं, एकदम अफसरशाही। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात क्या है, एमएस सारे मुद्दे पे आएंगे, सारे मुद्दे पे आऊंगा मैं, एक मुद्दा पे सारे मुद्दे पे आएंगे सर। आप मुझे, मैडम ने प्रॉमिस किया है कि मुझे टाइम देंगे, ठीक है, देखिए सारे मुद्दे। दूसरी मेरी बात, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अफसर का हाथ कटेगा? मैंने एक जाके ऑपरेशन पवन में साहब लोग सर्विस किए होंगे, ये साहब लोग सर्विस किए होंगे। ऑपरेशन पवन में मेरा जन्म नहीं था, लेकिन आज ऑपरेशन पवन का 36 साल हो गया है। मैंने उनसे जाके एक साहब से बात किया, उनकी एक टांग कटी हुई है, एक हाथ कटा हुआ है, उंगली गया हुआ है, लेकिन जब उनसे बात किया गया तो बताया कि मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में 1 साल की जिंदगी में 3 दिन खुशी का पल आता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, आर्मी डे, सम्मान का दिन होता है, बाकी दिन ऐसे ही चले जाते हैं, कोई पूछने नहीं आता है। अब सुनिए बात, आप कह रहे हैं उनसे मिलने के लिए केवल या तो 26 जनवरी पर हाजिरी लगाई जाती है या 15 अगस्त और या फिर फौजियों से जुड़ा हुआ दिन, उस दिन जाया जाता है। बाकी दिन कोई नहीं पूछता कि वो कितना, कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, सवाल नेताओं से भी है या जनता को भी बताना चाहते हैं? सारे को, सबसे, नेताओं से और उन अफसरों से भी है, सुनिए, उन अफसरों से भी है। अब मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, समझिए, क्या उन अफसरों में जो डिसेबिलिटी पेंशन में ये भेदभाव करते हैं, क्या जवानों का हाथ और पांव मिट्टी का है और उन अफसरों का हाथ और पांव सोने का है कि उनका हाथ पांव कट गया तो उनको ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा और हमारा हाथ पांव कट गया तो हमारा कम डिसेबिलिटी मिलेगा? ये भी एक मुद्दा हम उठा रहे हैं जंतर मंतर पे, ये मुद्दा को सरकार को माननी पड़ेगी। कई सारे मुद्दे। इस बीच जिस पर हा हल्ला हुआ, जैसे मैंने उनसे भी पूछा, अग्निवीर योजना को लेकर बिहार हो, यूपी, क्या हर राज्य में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया, यूथ उतरे सड़कों पर, ये भी बताया गया कि ट्रेनें क्यों फूकी जा रही हैं, देश की संपत्ति का ही नाश कर रहे हैं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उसको भी किस अपने अलग एंगल से देखते हैं, क्या नजरिया उस पर भी आपका है कि सरकार कितनी उसमें सही, कितनी गलत, और क्या पूरी सही है उस मामले? देखिए, बात को समझिएगा, बात जिसे समझने की बात है। ये जो अग्निवीर जो ये बोल रहे हैं ना, सबसे पहले बोल रहे हैं इजराइल मॉडल हमें इंडिया में लेके आना चाहिए। उसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन आर्मी एक ऐसी आर्मी है, साहब लोग, आप लोग है, चलती गोली के सामने में दौड़ जाता है इंडियन आर्मी, बस आदेश की जरूरत है। लेकिन आज रसिया को देख लीजिए, कॉन्टैक्ट बेसिस आर्मी है, वही कॉन्टैक्ट बेसिस। ये बता रहे हैं, उसको सुनकर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सरहद पर खड़े रहते हैं। बस अंतर इतना है कि आज वर्दी नहीं पहनी है, आज अपने मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, मैं, अगर आप मेरे से कोई पूछता है ना, देखिए आपका नाम क्या है, तो मैं बोलता हूँ सिपाही ब्रिजेश राठौर। क्यों? जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है ना मैडम, अगर आपके अंदर भी देशभक्ति का मामला है तो वो देश का सिपाही है, तो इसीलिए जज्बा होनी चाहिए देश के लिए, ठीक है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, जो ये अग्निवीर की सवाल उठा है, सुनिए, समझने की कोशिश करिए। ये सरकार को इजराइल मॉडल लाने से कुछ पर हुई नहीं है, सरकार को हमारी सेना की पेंशन खत्म करने का तरीका है। आज सेना में 15 साल में पेंशन मिलता है, लेकिन ये अग्निवीर जो जाएंगे 25% जो रेगुलाइज करेंगे, ये गिना रहे हैं, उनको जो 4 साल सर्विस करेंगे वो काउंटेबल नहीं है। ये चीज आप लोग सब लोग जानते हैं। अब सेना में 19 साल में पेंशन मिलेगा उस अग्निवीर को, ये 4 साल जो अग्निवीर में नौकरी करेंगे वो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं
देखिए 4 साल में आप उनको कुछ नहीं मानते? कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या नुकसान आप बड़े मानते हैं? जल्दी जल्दी गिनवाइए। देखिए उनके सबसे बड़ी नुकसान क्या है, जो कि जो 4 साल अंदर रह जाएंगे उसको, तो जो 4 साल जो अंदर रहेंगे वो तो सेना में डिसिप्लिन हो जाएगा, लेकिन जो 75% बाहर आएंगे उसकी क्या गारंटी लिया जाएगा जी कि वो सही रास्ते पे चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो देश के लिए अच्छे काम करेंगे। सोच विचार किया जाए, उस पर भी सोच विचार फिर से पुनर्विचार किया जाए। इससे क्या होगा, देखिए जो 25% में अपने आप को सेलेक्ट करने के लिए वहां पे फौज में अफसरशाही बढ़ेंगे। पहले से ही फौज में अफसरशाही बढ़ा हुआ है, आज भी अफसरशाही बढ़ेंगे, क्योंकि उस आप अपना दर्द सरकार को बता रहे हैं कि क्या कुछ अंदर खाने हो रहा है। ये सरकार सिर्फ अफसरों की सुन रही है और उसी के आधार पे ये 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया गया, उसमें प्रीमेच्योर पीएमआर को नहीं कैलकुलेट किया गया। आज जेसीओ साहिबान के -0.50 से लेके 5% तक के पेंशन जो 2016 के बाद साहब लोग आए हैं उनका कम गया है। वो टेबल 7 और टेबल 8 में जाके चेक कर ले, अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी को लगता है। फ्लैग डे रेड क्रॉस, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए हर साल फ्लैग डे का पैसा कलेक्ट करते हैं मैडम। ये मालूम नहीं होता वो पैसा रेड क्रॉस को जा रहा नहीं जा रहा, ये मालूम नहीं है मैडम। जगह जगह से पैसा तो कलेक्ट किया जाता है, वो जा कहाँ रहा है? वो एक्चुअली रेड क्रॉस के लिए दे रहे मैडम। रेड क्रॉस में जो पैर कटा हुआ है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो लोगों के लिए हम दे रहे हैं पैसा। देखिए मैम, हाँ, एक बात ये है कि अगर सरकार को इतना शौक है तो ऑफिसर्स ने भी अग्निवीर पैदा करे। अच्छा, आप कह रहे हैं अग्निवीर योजना को इतना मैं देखता हूँ कि भारत का कौन सा ऐसा अफसर है जो 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में काम करेगा। तो तब उसको सही मानेंगे। बिल्कुल, यही तो भेदभाव है। दूसरा है एमएसपी, हमारी एमएसपी 2016 से पहले क्यों नहीं दी गई? एक और चीज मैडम, एक और चीज, ठीक है। आ रही हूँ जरूर। और एक व्यक्ति की एक्स जो ग्रुप है, एक्स एंड वाई ग्रुप, उसमें एक्स वाई ग्रुप में भेदभाव क्यों किया गया? क्या ऑफिसर में भेदभाव किया है? भारत सरकार ये बता दे। एक भूतपूर्व सैनिक पूछ रहा है।